मैं जनता को बताना चाहूंगी कि यहाँ पे जब मैं मेट्रो स्टेशन से आ रही थी तो हमारे साथ सिर्फ नोएडा या गाजियाबाद के लोग नहीं बल्कि हिमाचल से लोग आ रहे हैं, दूर दूर जगह से लोग आ रहे हैं और ये बोल के आ रहे हैं कि भाई हमारे लिए बात हो रही है, हमारे लिए आवाज उठाई जा रही है, इसलिए हम जा रहे हैं। नमस्कार, मेरा नाम अंजलि प्रिया है और आप देख रहे हैं धागा टीवी। दोस्तों, अभी हम आ चुके हैं भीम आर्मी के महारैली में, जहां पे आप देख सकते हैं पीछे पोस्टर लगा हुआ है भीम आर्मी के महारैली। ये लगभग सुबह के 10 बजे से शुरू हुआ था और अब अभी समय हो रहा है 2 या 3 बज रहे हैं समथिंग, और लगभग आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अभी भी हजारों की संख्या में लोग। सर दिखाइए सर सबको। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे काफी लोग हैं और कई सारे लोग जा चुके हैं, सड़क पे जाम लग चुका है। इन सब से हम आए हैं बात करने के लिए कि इनका क्या मुद्दा है। आइए बात करते हैं और जानने की कोशिश करेंगे लोग कहाँ से है। नमस्ते सर, कहाँ से आए हैं आप? सर हम तो यहीं से हैं। क्या यहाँ पे क्यों आए थे? रैली में आए थे आरक्षण के लिए। आरक्षण के लिए? क्या आरक्षण का क्या हुआ, कुछ मतलब कुछ पता है? आरक्षण सब गरीबों के लिए बहुत फायदेमंद है। हाँ। लोग पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं तो फिर आरक्षण जो है कैसे जो है, आरक्षण पढ़े लिखे में तो आरक्षण की जरूरत पड़ती है। अच्छा। और गरीब आदमी का सबसे ज्यादा तो आरक्षण इन लोग खत्म कर दे रहे हैं, योगी मोदी सारे लोग। अच्छा, योगी मोदी आरक्षण खत्म कर रहे हैं इसलिए यहाँ पे मतलब ये लगा है। हाँ जी, ठीक है। इस रैली में क्यों आए सर, क्या है? देखिए, जो केंद्र सुप्रीम कोर्ट का आदेश था कि SC/ST जो आरक्षण है, इसमें वर्गीकरण की जो व्यवस्था करने का प्रावधान कर रहे थे, इसी के विरोध में भाई चंद्रशेखर आजाद जी आह्वान किए थे। पूरे देश के लोग यहाँ पे आए हैं, लाखों की संख्या है। जितना बाहर है उससे वो जितना अंदर है उससे कई गुना बाहर है। और बाकी जातिगत जनगणना होनी चाहिए, ये हम लोगों की मांग है। और आरक्षण की जो व्यवस्था पहले थी उसी प्रकार से होनी चाहिए। नहीं, ये सरकार और सुप्रीम कोर्ट मिल करके ये गेम खेल रहे हैं बहुजन समाज के साथ, दलित समाज के साथ। इनको तोड़ने का काम कर रहे हैं, बंटवारा करने का काम कर रहे हैं, आपस में लड़ने का काम कर रहे हैं। लेकिन बहुजन समाज जाग चुका है और पढ़ा लिखा है, अब लड़ेगा नहीं, अब आपस में नहीं लड़ेगा भाई भाई में। अब उसको जवाब देगा, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो चाहे वो सरकार हो। 2027 में चुनाव होने वाला है, ठीक है। 2027 में इस देश की जनता अब जवाब देगी। और कैसे जवाब देगी? वोट के चोट से जवाब देगी। लेकिन वही जो सुप्रीम कोर्ट है वो कह रही है क्रीमी लेयर को हटा रही है। अगर आरक्षण लेके कोई इंसान अब अमीर हो चुका है, वो संपत्ति उनके पास है, वो अच्छे से जिंदगी बिता रहा है, तो फिर क्या दिक्कत है अगर उसको आरक्षण? मैडम एक चीज हमको बताइए, जो अमीर हो जाता है उसकी जात क्या बदल जाती है? आज भी राजस्थान में मोछ रखने की वजह से हत्या कर दिया जाता है, पानी पीने की वजह से हत्या कर दिया जाता है। जात के नाम पे शोषण होता है, कभी अमीर गरीब के नाम से शोषण नहीं होता है। तो जब तक जातियां रहेंगी तब तक आरक्षण रहेगा। मैं कहता हूं देश के जो शासक वर्ग के लोग बैठे हैं, जातियां खत्म कर दीजिए। हमें आरक्षण की जरूरत ही नहीं है। जातियां खत्म कर दीजिए। ठाकुर दलित के लड़की से शादी करे, ब्राह्मण दलित के लड़की से, वाल्मीकि के लड़की से शादी करे। हम लोग आरक्षण की जरूरत नहीं है। जातियां खत्म कर दीजिए, कोई आरक्षण की जरूरत नहीं है। तो मतलब कि आप कह रहे हैं कि जातियां खत्म कर देनी चाहिए? बिल्कुल खत्म कर। अच्छा, मतलब अभी चंद्रशेखर आजाद जी बने हैं, MP बन चुके हैं, वही मायावती जी मुख्यमंत्री बन चुके हैं, तो फिर क्या दिक्कत है? अभी दलित समाज से ही लोग राष्ट्रपति बन रहे हैं। अभी जो मुर्मू है वो भी राष्ट्रपति हैं देश की। अच्छा, अभी मुर्मू जी की आपने महामहिम राष्ट्रपति महोदय जी की बात की। अभी राम मंदिर का अयोध्या में निर्माण हुआ और देश के बड़े बड़े जितने नेता थे उनको बुलाया गया, एक से एक बॉलीवुड के लोगों को बुलाया गया। वो आदिवासी होने की वजह से उनको उसमें निमंत्रण नहीं दिया गया, जबकि भारत की प्रथम नागरिक हैं, उनको नहीं बुलाया गया। क्यों? ये बड़ा सवाल है। और ये बड़ी होने की वजह से, उनको आदिवासी होने की वजह से। और यहाँ तक नहीं, इसके पहले जो राष्ट्रपति जी थे उनको भी मंदिर में जाने रामनाथ कोविंद जी को, उनको मंदिर में जाने से पहले जहाँ पे खिचड़ी थी वहाँ बैठवा करके पूजा किया था, दलित की वजह से। यहाँ ये नहीं कि आप इतने बड़े पद में मंत्री, सांसद, राष्ट्रपति बन गए, आपकी जात बदल। जात के नाम से शोषण हमारा होता है। जात के नाम से शोषण हो रहा है। आरक्षण भी तो आप ही लोग को मिल रहा है ना सर। आप लोग कोई लोग जो ऊपर कास्ट में बैठे हुए हैं, जो अच्छे पद पे बैठे हुए, वो तो कह रहे हैं कि 2024 में ऐसी कोई व्यवस्था ही नहीं है। इवन आप लोगों को कम स्किल्स होने के बावजूद भी पदाधिकारी में आपको वो भाग दिया जाता है। अच्छा, एक बात बताइए, अभी अयोध्या में राम मंदिर बना, उसमें बहुत पुजारी रखे गए, कितने दलित हैं? कितना % योग्यता के आधार पे रखा जा रहा है जी। सुप्रीम कोर्ट में जितने जज हैं कितने SC और OBC के हैं? अब हमको बताइए। अभी यहाँ दामाद सुप्रीम कोर्ट का बन रहा है जज, अब उनका नाती बन रहा है, उनका नाती बन रहा है, रिश्तेदार लोग बन रहे हैं। तो वहाँ आरक्षण कहाँ चला गया? आरक्षण वहाँ नहीं होना चाहिए क्या? मंदिर में नहीं होना चाहिए हमारा आरक्षण?
किस बात के आरक्षण की बात करते? कौन सा आरक्षण को सही रूप से मिल ही रहा है? और जो मिल रहा यहाँ अच्छा ये पे- बताइए, हाँ। 50% आरक्षण जनरल को मिल रहा, इसके बाद जनरल को? हाँ, इसके बाद 10% उनको आरक्षण दे दिया गया। जनरल को मिल रहा हाँ, है? जनरल को मिल रहा। कैसे हाँ, मिल तुम्हें रहा है बताओ, जनरल? हाँ, बताइए। आप 27% आरक्षण ओबीसी को मिलता है, हाँ। 21% एससी को मिलता है, हाँ। और बाकी जोड़ लीजिए किसको मिलता है? एसटी को मिलता है? कितना? 2% मिलता है, नहीं सर, 7.5%। 7.5%। हाँ। कितना हुआ? टोटल मिला के 49% हुआ ना, तो 51% किसको मिलता है? बताओ ना आप। सर आप ही लोग को तो मिल रहा है ना? हम लोगों को 49 मिल रहा है। ये रोटी है 100 में से हमें 49 रोटी मिल रही है, और 85 लोगों को 49 रोटी मिल आप रही है। आरक्षण के खिलाफ हैं या जातिवाद के खिलाफ हैं? हम दोनों के खिलाफ है। हाँ। हाँ, आरक्षण के भी खिलाफ है। आप पहले जातिवाद खत्म कर दो, हम आरक्षण अपने आप खत्म कर ठीक है, दो। भाई साहब कह रहे हैं कि सरकार से ये अपील है कि वो जातिवाद खत्म करे, क्योंकि सत्ता पक्ष में बीजेपी बैठी हुई है और जो वो आरक्षण खत्म करने की बात करती है, वो जो क्रीमी लेयर खत्म करने की बात करती है, सबसे पहले वो जातिवाद खत्म करे। सर ये बताइए कि अभी मैडम आप मेरी एक बात का हाँ, जवाब बताइए। दीजिए। इनको मतलब गरीब ब्राह्मण नजर दिखाई देते हैं, ईडब्ल्यूएस का कोटा इनको दिखाई देता है, 10% उनको मतलब वो दे देते हैं, ये रिजर्वेशन दे देते हैं सुदामा कोटा के नाम पे। अच्छा। 10%, ठीक है ना, दे दिया ना। दिक्कत किस बात से? 10% कोटा से? मेरा ये कहने का मतलब, जब आपको गरीब ब्राह्मण दिखाई दे रहा है, तो जो गरीब दलित है जिसका वर्गीकरण कर रहे हो उसको 10% कोटा दे दो ना। लड़ाई तो वैसे ही खत्म हो जाएगी ना। SC ST को क्यों तोड़ रहे हो? उनको क्यों कर रहे हो? लेकिन- उनमें क्यों उनके अंदर फूट डाल रहे हो? मुस्लिम में गरीब नहीं है। हाँ। आरक्षण की जैसे 10% जो जनरल को दी, मुस्लिम में नहीं, मुस्लिम को दे दो आप। अरे 10% लेकिन आरक्षण। उनका कहना है भाई कि सो हम आपको 1947 के बाद आरक्षण दे रहे हैं। आरक्षण देने के बाद कुछ लोग अब उस लेवल पे आ चुके हैं जो अच्छा खासा कमा रहे हैं। 77 वर्ष हुए हैं, 78 वर्ष हुए हैं, ठीक है। और जो सामाजिक शोषण जो हुआ है वो 5000 सालों से हुआ है, हाँ। ठीक है। हम ये कहते हैं कि जितने भी सवर्ण समाज के लोग हैं वो है ना, सफाई का काम करे, जूते पॉलिश का काम करे, और बाकी जितने भी गंदे नीचे वाले काम है वो सारे काम कर ले। हम रिजर्वेशन आज छोड़ देंगे, सिर्फ 5 साल के लिए, 5000 साल के लिए नहीं, 5 साल के लिए ये वाला काम कर ले। हम छोड़ देंगे, सारा कुछ छोड़ देंगे। करके देखे एक बार। बिल्डिंग हम बनाए और रहेंगे तुम, नालियां हम बनाए और उसमें मुतोगे तुम, सफाई हम करे और खाना खाओगे 5 स्टार में तुम, तो ये कब तक चलेगा? ऐसा नहीं चलने देंगे, ये नहीं चलने देगा। बहुजन समाज जाग चुका है, बहुजन समाज जाग चुका है। 85% ये बहुजन समाज है ना, जिसको मान्यवर काशीराम जी ने कहा कि ये हाथी है, ये अभी बैठा हुआ है, और अब ये खड़ा होकर जब चलने लगेगा ना तो सबको कुचलता हुआ निकल जाएगा। एक भी नहीं बचेंगे यहाँ पर, एक भी नहीं बचेगा। आप बात कर लीजिए। आप कह रहे हैं कि सो मतलब कि हमें आज ये लोग यहाँ आ जाए तो हम लोग आरक्षण खत्म कर देंगे, लेकिन मेरी बात सुनिए, आप लोग भी तो वहाँ चले जाइए। आपको मना किसने किया? आप बनिए आराम से, बनिए सुप्रीम कोर्ट का जज बनिए। कहा जितनी सरकारी संपत्तियां थी, जितने सरकारी संस्थान थे, उनको सबको तो प्राइवेट अडानी अंबानी के हाथों में बेच दिया। रिजर्वेशन बचा का है हमारे लोगों को? आप आराम से पहले पढ़िए लिखिए, उस योग्यता प्राप्त कीजिए, फिर सुप्रीम कोर्ट के जज भी बनिए। क्या दिक्कत है? अच्छा मैडम, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपने ये कोर्स करने के लिए क्या योग्यता हासिल की? मैंने ये पढ़ाई मीडिया का कितनी पढ़ाई की? अभी ग्रेजुएशन किया, ग्रेजुएशन किया। आप कौन सी, आप बहुजन समाज की कम्युनिटी से आते हो या उस दूसरी कम्युनिटी से आते हो? बताइए। सर ये सच बताना, बिल्कुल सच बताना यहाँ पर, बिल्कुल सच बताना। हाँ। सुनोगे मेरी हाँ, बात? सुनाओ। इसी कम्युनिटी से आती इसी कम्युनिटी से, SC से आते हो ना? ओबीसी से। OBC से आते हो। आपको नहीं लगता कि OBC के साथ शोषण हो रहा है? हमारे OBC की इस देश के अंदर संख्या है 52%, और उसको रिजर्वेशन कितना मिल रहा है? उसको रिजर्वेशन कितना मिल रहा है? OBC को 27%, ठीक है। 52% लोगों को 27% रिजर्वेशन, और जो 15% जिनकी आबादी है वो 90% रिजर्वेशन लेके बैठे हैं। तो ये क्या सही है? ये न्याय व्यवस्था क्या ये इक्वलिटी है, समानता है ये? वो जो आप देखिए सर, आपकी बात आप जान रहे हैं ना, हाँ। मैं ग्राउंड पे रहती हूँ, मैं उनके पास भी जाती हूँ, आपके पास भी जाती हूँ। हाँ। उनका ये कहना होता है, आप उनके पास जाते हो ना, मेरी बात तो सुनिए। मेरी बात सुनो, लेकिन वो ग्राउंड पे नहीं रहते। ग्राउंड पे रहते तो आज हमारे ये जो बंद कर दिया है ना, ये नहीं बंद करते। वो ground पे हमें रहते। रामलीला मैदान में ही देते वो। सर वो कह रहे हैं कि सो हमें 50% में हमें रखा जाता है। हम अगर उस योग्य होते हैं तब भी हमें हटा के किसी को जो अयोग्य होते हैं, बस वो इस वजह से उनको रख दिया जाता है, क्योंकि आरक्षण नाम के कोई योग्य अयोग्य नहीं है। अगर ये योग्य होते ना तो इतने सारे ये 15% लोग जो इस देश के नहीं है, आर्य लोग हैं, इस देश के नहीं है, विदेशी लोग हैं, इनकी औकात होती, इनकी ताकत होती और इनके अंदर योग्यता होती तो भारत का संविधान लिखते। हमारे बाप ने लिखा भारत का संविधान, हमारे बाप ने। हाँ, हमारी योग्यता को ललकारोगे ना
तो चूर चूर हो जाओगे। जय भीम। अच्छा ठीक है, हाँ। थोड़ा शांत हो जाइए। शांत नहीं, अच्छा सुनिए। अच्छा ठीक है ठीक है, अग्रेसिव होना चाहिए। हाँ। लेकिन मेरी बात सुनिए, हाँ। लोग बहुत सारे, क्योंकि 6 लाख जनता देख रही है आपको, हाँ, ठीक है, हमारे 6 6 लाख सब्सक्राइबर है, तो देखेंगे हम भी, देखेंगे कितने सुनिए मेरी बात। टीवी पे। देखो एक मेरा बता, जो अडानी अंबानी की मीडिया है, जिन्होंने सारे चैनल खरीद रखे हैं, आर भारत, आज तक, जी न्यूज, ठीक है ना, ये सारे बिकाऊ मीडिया है। हमारी बहुजन समाज की आवाज वहां तक नहीं पहुंचती। धागा टीवी आपके बातों को रखेगा और अच्छे से दिखाएगा। हमारा जो मीडिया है वो सोशल मीडिया है। हम सोशल मीडिया का धन्यवाद करते हैं, दिल से आभार करते हैं कि वो हमारी बात को, हमारे जो भाई लोग यहाँ नहीं आ पाए किसी कारण से, उन तक उस बात को पहुँचाना चाहिए। ये आप बहुजनों का मुख्य कार्य होना चाहिए। आपसे एक सवाल है, लेकिन उससे पहले मैं जनता को बताना चाहूंगी कि यहाँ पे जब मैं मेट्रो स्टेशन से आ रही थी तो हमारे साथ सिर्फ नोएडा या गाजियाबाद के लोग नहीं, बल्कि हिमाचल से लोग आ रहे हैं, दूर दूर जगह से लोग आ रहे हैं, और ये बोल के आ रहे हैं कि भाई हमारे लिए बात हो रही है, हमारे लिए आवाज उठाई जा रही है, इसलिए हम जा रहे हैं। मतलब समझिए इस बात को कि कितनी ज्यादा संवेदनशील वाली बात है। लोग अपनी नौकरी छोड़ के आ रहे हैं, कोई भाई मतलब हिमाचल से आ रहा है, बहुत ये ताज्जुब की बात है। बिल्कुल, देश के हर कोने से और लोगों से बात करेंगे। सर क्या कहेंगे, यहाँ पे आप हैं, यहाँ पे सारे लोग रैली कर रहे हैं, आरक्षण को हटाने, मतलब आरक्षण जो हटाया जा रहा है उसको लेके बात करें, क्रीमी लेयर को क्या कहेंगे इसको लेके? भाई हम कुछ नहीं कहेंगे। जो ये लोग पहले जो ये वर्गीकरण आरक्षण का कर रहे हैं, पहले जो सुप्रीम कोर्ट में बैठे हुए लोग हैं उनका वर्गीकरण तो कराएं, वहां तो देखेंगे कि कितना वर्गीकरण करा रखा। और जो ये आरक्षण के में वर्गीकरण की बात कर रहे हैं, ये अपने पास से उनको बढ़ा करके दें आरक्षण, उनको 5% बढ़ा करके दे देंगे तो इनके क्या हो जाएगा इनके, ये तो बताएं। जो बीजेपी वाले लोग या जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला लिया, जब तक उस फैसले को वापस नहीं लेगी, और जहां चंद्रशेखर भाई का पसीना बहेगा वहां हम सब लोग अपना खून बहाने का काम करेंगे। देखिए आज हम चुप हैं तो कल शोर आएगा, आज हम चुप हैं तो कल शोर आएगा, और इन लोगों का वक्त आया तो हमारा कल दौर आएगा। दौर कैसे आएगा? यहाँ पे रैली करके दौर आएगा, या फिर वो एजुकेशन से, या फिर किसी और तरीके से रैली? मतलब हम किसी से कम नहीं है, डबल ग्रेजुएट मैंने भी कर रखा, हम किसी चीज में कम नहीं है इन तो फिर लोगों से। दिक्कत क्या हो रही है? क्या आपने कोई ऐसा मतलब फेस किया है कि भाई आप पढ़ने के बावजूद, योग्यता पाने के बावजूद भी आपको हटा दिया गया है? अभी जब है सत्ता की चाबी, वो चाबी होती है जिस रास्ते को चाहे उस रास्ते को खोल लेती है। जिस दिन हमारे हाथ में वो चाबी आ गई ना, उस दिन हम बता देंगे कि पूर्ण रूप से संविधान किस तरीके से लागू होता है। अभी तो इन लोगों ने संविधान ही लागू सही तरीके से नहीं कर रखा। क्या इस संविधान तो आपके बाबा साहब ने बाबा साहब का बना हुआ, हमारे बाप का संविधान बना हुआ, लेकिन इस तरीके से नहीं होता। इनको नियमत नहीं है संविधान। ये लोग बाबा साहब को गलत बताते हैं, इसके पास 32 डिग्री और 9 भाषाओं का ज्ञान था। ये अंगूठा टेक लोग कोई नहीं बताते बाबा साहब को गलत, कोई नहीं बताते बाबा साहब को गलत। आपने देखा, आपने देखा जहाँ तहाँ बाबा साहब की मूर्तियों को खंडित करा जाता है, क्यों तोड़ा जाता है? महापुरुष तो और भी देश के अंदर जो उपद्रव्य ये काम करते हैं उसके खिलाफ एक्शन भी लिया जाता है सर। लिया जाता है, ऐसे नहीं लिया जाता। किसी भी भगवान की मूर्तियां तोड़ी गई है कहीं? मुझे बताएं, किसी भी भगवान की मूर्ति तोड़ी गई है? अगर सरकार, बीजेपी की सरकार अगर कोई भी मूर्ति तोड़े तो सरकार तुरंत पुलिस पहुंचाएगी, हमेशा बाबा साहब फोर्सफुली पहुंचाएगी। मनुवादी मानसिकता के लोग बाबा साहब से डरते थे, बाबा साहब नहीं रहे, उनकी मूर्तियों से डरते हैं, आए दिन उनकी मूर्तियों को खंडित करते रहते हैं। लेकिन बाबा साहब की इतनी सारी करोड़ों संतानें हैं, वो बाबा साहब को ना अपमान सहेगी, ना उनकी मूर्तियों का अपमान सहेगी, और मनुवादियों को मुंह तोड़ जवाब देगी। सर मेरा सवाल बस इतना ही है, क्योंकि आप 2 डबल ग्रेजुएटेड है, ठीक है, तो मेरा सवाल ये है, क्योंकि जनता ये बार बार पूछती है, जो आपसे मतलब जाति में ऊपर क्लास है, जनरल में बैठे, वो लोग कहती है कि भाई आपके पास आप योग्य नहीं है, इसीलिए आप ये काम कर रहे हैं, योग्यता हो आप प्राप्त कर लीजिए, फिर जाइए आराम से बड़े बड़े जगह पे। ये हमारे सामने किसी को खड़ा करते हैं, आप हम बताएंगे योग्य है नहीं है। जब आपने कुछ ऐसा फेस किया? भाई ने भी एक आह्वान किया कि जातिगत जनगणना कराई जाए, जातिगत जनगणना कराएं, उसके बाद वर्गीकरण कराएं, हम बताएंगे कि क्या हम क्या। वो तो कह रहे हैं जातिगत जनगणना से हिंदू में और बट जाएंगे लोग, कट जाएंगे। अच्छा हिंदू में वो एक मिनट, हिंदू कौन है? कौन है हिंदू? हिंदू अरबी भाषा का शब्द है। जब मुगल यहाँ पर आए थे तो मुगलों ने यहाँ के लोगों को एक शब्द सनातन। अरे आप तो है ना इतनी जल्दी पलटते हैं। हिंदू सनातन वो खुद कहते हैं। नीतीश कुमार जी भी नहीं पलटी मारते जितनी जल्दी तो ये आरएसएस वाले पलटी मारते। ठीक है ना, पहले ये आर्य थे, फिर आर्य
आर्य के बाद ये वैष्णव हो गए। पहले आर्य थे, फिर वैष्णव हो गए, फिर उसके बाद ये हिंदू हो गए, फिर अब ये सनातनी हो गए। तो है ना, इनके बाप बदलते रहते हैं, इनका ठिकाना नहीं है। लेकिन हमें जितना जानकारी है, जो हमने अध्ययन किया है, जो हिंदू शब्द है वो पारसी भाषा का शब्द है, जिसका मतलब होता है गुलाम काला चोर। ठीक है, इसका मतलब होता है गुलाम काला चोर। जब मुगलों यहाँ पर आए तो उन्होंने कहा कि यहाँ के हम सुल्तान है, यहाँ के हम राजा है, तो यहाँ के राजा है तो यहाँ की प्रजा पे राज कौन करेगा? कह रहे सुल्तान करेगा। तो फिर ये जनता को क्या नाम दे? तो इन्होंने इसका नाम दिया, जैसे अफगानिस्तान, पाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, जितने भी तान है ना, अब उसके बाद इन्होंने इसका नाम दिया हिंदुस्तान। तो ये नाम वहां से आया, उससे पहले हिंदुस्तान नाम ही नहीं था। और बाबा साहब ने संविधान के अंदर साफ तरीके से लिख दिया, भारत, भारत दैट इज इंडिया। अगर उन्हें मता था ये हरामखोर कल को गलती करेंगे, इंडिया का नाम बदलने की कोशिश करेंगे, भारत का नाम, तो उन्होंने पहले ही क्लियर कर दिया लाइन में कि भारत ही इंडिया है, इंडिया ही भारत है। और हिंदुस्तान ये बोलते हैं ना, ये 900 की लोग है। हिंदुस्तान एक असंवैधानिक शब्द है जिसका इस्तेमाल करना सबसे बड़ी बेवकूफी है। ठीक है, हाँ, हिंदू का मतलब होता है गाली। ये चीज सब लोगों को समझना चाहिए। और आपके मीडिया के माध्यम से हमारे जितने भी बहुजन समाज के लोग हैं उनको भी ये बात समझ में आनी चाहिए। सिर्फ बहुजन समाज के लोग नहीं, बल्कि इसके अलावा भी जो लोग हैं वो भी इस बात को समझेंगे अगर आप सही होंगे तो। लेकिन सर सवाल यही है कि क्या आप खुद को सनातन या फिर इन चीजों से अलग मानते हैं? नहीं, हम नहीं है ना सनातन, आप अलग मानते हैं? नहीं, हम अम्बेडकरवादी है, हम अम्बेडकरवादी है, संघर्षों के आदी है। हम सड़क पे उतर के अपना हक अधिकार लेना जानते हैं, ये बाबा साहब ने हमें सिखा के चलेगा। हम अम्बेडकरवादी है, हमारी कोई जात नहीं है, हम इंसान है। ठीक है, ये जात पात, आरएसएस के मोहन भागवत ने कहा कि जाति जो है भगवान ने नहीं बनाई, ईश्वर ने नहीं बनाई, ये जाति पंडितों ने बनाई। तो पंडितों को पकड़ो और उनको मारो और इनसे पूछो कि सालों तुमने ये जाति क्यों बनाई? उन्होंने अपने फायदे के लिए जाति बनाई। ठीक है ना, आपकी क्या जाति है? जवाब नहीं दोगे, जब मैं आपको सवाल पूछते रहोगे। नहीं, बिल्कुल नहीं, बात सुनिए, जिस तरह से आपने कहा ना कि आपको इंसान से मतलब है, हाँ। इंसानियत से मतलब ठीक है, है। वैसे ही मेरा पेशा है पत्रकारिता और मैं धर्म से इंसान हूँ भाई। और सुनो मेरी बात। हम यही सुनना चाहते थे और आपने 100% सही जवाब दिया और हम सैल्यूट करते हैं आपको और आपके चैनल को, ताकि आप हमारी बात हमारे भाई लोगों तक पहुंचाए। अच्छा, आप मेरी बात सुनिए, आप जिस तरह से ये बात कहते हैं, क्योंकि मैं इसलिए बार बार ऐसे सवाल कर रही हूँ क्योंकि देखिए सर, मैं वहाँ पे रहती हूँ तो मैं ये सब सवाल उनसे करती हूँ, उनका जो जवाब होता है उनको सुनना चाहिए। बात उनका देखिए, मैं ग्राउंड रिपोर्टिंग करती हूँ, से बात करते हो। अभी उन्हीं का रूल चल रहा है तो उन्हीं के एमपी से बात करूंगी, उन्हीं के MLA से सारा सिस्टम तो उन्होंने बिगाड़ रखा है भाई। वो अडानी अंबानी के जो चमचे हैं ना दलाल, वो उनसे बात करते हैं। वो जी न्यूज का वो चौधरी, वो तड़ी पार, वो बात करते। आप नहीं जा सकते, आप बहुजन समाज की बिटिया हो, आप नहीं जा सकते वहाँ पे। एमपी MLA के पास आप भी जा सकते हो बात करने के लिए। और दूसरी बात, हाँ कर सकते हो, बात करोगे तभी तो जानोगे कि वो क्या सोच रहे हैं। और आप पहले आपको अपने फॉलोवर बनाने पड़ेंगे, आपके मीडिया के लोग ज्यादा होने चाहिए, तब आप अपना कार्ड लेके जाओगे, तब उन तक पहुंच सकते हो। अमित शाह के बेटे को जो परिवार की बात करता है, कभी उसके बाप ने बेट पकड़ा था? वो ICI के अंदर बैठ गया, ICI के अंदर बैठ गया, क्यों बैठा है वो वहाँ पर? ये इसको रिजर्वेशन कहेंगे? क्या कहेंगे? ये रिजर्वेशन है या नहीं है? इसको परिवारवाद कहते हैं। इसको परिवारवाद कहते हैं। और सबसे ज्यादा परिवार पे भाषण यही देता है, मोदी देता है या अमित शाह देता है, और इनके अंदर वो परिवाद होता है। अरे जो अपनी जिसके साथ 7 फेरे लिए वो अपनी बीवी का नहीं हुआ, वो समाज का और हमारा क्या हो जाएगा? क्या होगा? बोलो बोलो भाई। अच्छा चलो ठीक है, हम और भी लोगों से बात हाँ, करेंगे। यहाँ पे और भी लोग ऐसे हैं तो इनसे बात करेंगे। मैं एक बात बता दूं हाँ बताइए। कि आज जितने भी यहाँ जनता आई है हाँ। और चंद्रशेखर भाई के संघर्ष को देख करके कि हो गया है आगाज, कि हो गया है आगाज, अब ये पीछे किसी से हटेंगे नहीं और जुर्म और सितम भी अब किसी के सहेंगे नहीं। और जो दिखाते हैं ये जातिवादी मानसिकता के लोग, कि जो दिखाते हैं हम लोगों को लाठी डंडों का डर, हमें कान खोल कर सुन ले, अगर मौत भी हमारे सामने आई तो पीछे किसी से हटेंगे क्या नहीं। बात है, क्या बात है। अच्छा सर एक बात बताइए, कहाँ से हैं आप? यूपी 23 जिला अमरोहा, जिला अध्यक्ष मोनू सागर। ठीक है सर, कहाँ से हैं? सहारनपुर से हो, जिला माची भीम आर्मी। यहाँ वहाँ से आए हैं आप? जी, सहारनपुर से हो, जिला माची भीम आर्मी। कहाँ से आए हैं आप? मैं उत्तराखंड से। उत्तराखंड से रैली यहाँ कवर करना है? जी कवर करने मैं मतलब रैली में यहाँ पे बस साथ देने के लिए उत्तराखंड से आए हैं? साथ देने के लिए, समर्थन करने के लिए आए हैं। अच्छा, और मैं एक चीज आपको और बता दूं, बताइए थोड़ा तो बताइए। अभी क्रिमिलेयर पर बात हो रही है, मुद्दा हमारे पास क्रिमिलेयर है, हम क्रिमिलेयर के यहाँ पर आए हैं। हाँ। क्रिमिलेयर में आपको बता दूं, क्रिमिलेयर कोई मुद्दा ही नहीं है। मुद्दा ये है कि इनके पेट में दर्द इस चीज का है कि जाट इनके साथ है,
गुज्जर इनके साथ है, पासी इसके इनके साथ है, वाल्मीकि इनके साथ है, इनके पेट में ये इनकी एकता बनी गई है, तो ये अपनी सरकार बना लेंगे। अगर ये अपनी सरकार बना लेंगे तो ये संसद में बैठेंगे, अगर ये संसद में बैठेंगे ना तो फिर ये तुम्हारी कुर्सी साफ कर देंगे। सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि इन्हें डर अपनी कुर्सी का है, इसलिए लोगों को आपस में लड़ना चाहते हैं, इसलिए लड़ना चाहते हैं क्योंकि आज हमारे साथ मुस्लिम भी बहुत बड़ी आबादी में है। आप देख रहे होंगे कि मुस्लिम भी यहाँ कम से कम 20-25 हजार की आबादी में होंगे, और दलित समाज भी होंगे, और वाल्मीकि समाज भी, बल्कि मेरे आपका मांग बेसिकली ये है कि क्रीमी लेयर में बांटने की कोशिश हो रही है ताकि आप लोग को तोड़ा जाए। बस ये इनकी कुर्सी का खतरा है ना, इन्हें और कोई खतरा नहीं है। वो तो कह रहे हैं कि सर जैसे आपके ही मतलब जैसे जो दलित है खास करके, अगर उन्हें आरक्षण दिया गया और अब वो उस पद से हट के किसी अच्छी जगह पे चले गए, तो अब उन लोगों को देना चाहिए जो नीचे तबके के लोग हैं। अच्छा, मुझे एक चीज बताइए आप, मैं जहाँ तक की जानता हूँ, जहाँ तक मैं आया हूँ, मैं उत्तराखंड से आया हूँ, मेरे उत्तराखंड से कम 25 से 30 बस आई है। 25 से 30 बस में कोई ऐसा बस आई है, 30 बस आई है, 30 बस में लोग आए, दलित लोग आए हैं, मुसलमान लोग आए हैं, वाल्मीकि लोग आए हैं। और मैं एक चीज आपको बता दूं, मेरे लोग दिहाड़ी मजदूरी करके तब जाके अपनी मजदूरी के पैसे बस में दे करके अपनी जेब से तब जाकर लोग बस में भर गए। मेरा लोग कोई रेंज रोवर में नहीं आया, फॉर्च्यूनर में नहीं आया, मर्सिडीज में नहीं आया। मैं आरक्षण तब खत्म कर देना जब मेरे लोग फॉर्च्यूनर, मर्सिडीज, रेंज रोवर जैसी कारों में घूमेंगे, तब मैं ये अपने मुंह पे मार देना। आरक्षण तब हम खत्म कर देंगे जब मेरे लोग उस लायक हो जाएंगे। अरे पैसा कमाना पड़ेगा, नौकरी चाहिए होगी, नौकरी है कहाँ? नौकरी है कहाँ? जब आरक्षण ही खत्म हो जाएगा, नौकरी कहाँ से मिलेगी? आरक्षण की वजह से नौकरी मिल रही है, आरक्षण की वजह से नौकरी मिल रही है। अगर आरक्षण नहीं हो तो नौकरी नहीं मिलेगी। नहीं यार, सुनो, जब तक जाति व्यवस्था रहेगा इस देश में तब तक आरक्षण खत्म नहीं होने वाला। ये क्रीमी लेयर माननीय न्यायालय द्वारा एक सरकार का मकसद है, माननीय न्यायालय द्वारा प्रेशर डाल के एक साची समझी एथी के तहत इसको लाया गया। क्रीमी लेयर का मतलब हुआ कि अभी हमारे समाज के लोग जो पढ़े लिखे हैं, नीचे तबके अभी फर्स्ट सीढ़ी चढ़ा है। सरकार का मेन मकसद ये है कि आने वाले 10-15 साल में क्रीमी लेयर के द्वारा सबको हटा दिया जाए और फिर से जाति। आप मान के चलिए 1947 में हमारा देश आजाद हुआ, कानून के राज है, फिर भी आज भी हमारे समाज के लोगों पर अत्याचार किया जा रहा है। आप बिहार में देख लीजिए, राजस्थान देख लीजिए, मध्य प्रदेश देख लीजिए, उत्तर प्रदेश में देख लीजिए, आज भी हमारे SC ST समाज के लोगों पर अत्याचार हो रहा है। ये कहाँ का इंसाफ है? आप बोलते हैं इक्वली की बात मैं करते हैं। आपको बता रही हूँ सर कि 2 दिन पहले मैं गई थी AP सिंह, आपने सुना होगा, एडवोकेट, सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट हैं, जो कि निर्भया केस में अपोजिशन में वो क्या केस लड़ रहे थे। मैं उनके पास गई, मैं उनसे सवाल कर रही थी। मैंने सवाल ये भी किया था उनसे कि सो सर आज के टाइम में 2024 के टाइम में जब किसी दलित या महादलित के साथ कुछ अत्याचार होता है तो उसमें सरकार नहीं होती है, सरकार कुछ बोलती नहीं है, सरकार कुछ नहीं बोलती है। तो इस पे वो कह रहे हैं कि सो भाई आज के टाइम में 2024 में ऐसा कुछ नहीं होता। तो देखिए, मैं आपको मानसिकता बता रही हूँ बस कि अभी भी बहुत सारे लोगों का मानसिकता ऐसी है कि 2024 में कोई भी भेदभाव नहीं हो रहा है। क्या कहेंगे इसको लेकर? आप कैसे बोल सकते हैं कि नहीं हो रहा? हो तो रहा है। 1 मिनट में जवाब दूंगा। भेदभाव नहीं हो रहा है। जब एक मिनट हम जवाब देना चाहेंगे। जो बंगाल में जो लड़की के साथ एथी हुआ, बलात्कार हुआ, उसको हम लोग एथी है कि नहीं होना चाहिए था। पर जो हमारे मुजफ्फरपुर में भी, मैं बिहार से बिलोंग करता हूँ, सीवान जिला से, हमारे मुजफ्फरपुर में एक दलित लड़की के साथ हुआ, उसको तो कोई फोकस नहीं किया क्योंकि वो दलित है, इसीलिए ना। उत्तर प्रदेश में एक दलित लड़की के साथ रेप हुआ। सर एक या दो नहीं, रोजाना की बात है ये, लोग उस पे बात आवाज नहीं उठाते क्योंकि वो दलित है, इसीलिए। जी जी, वो जवाब दिया जाएगा। अब आरक्षण की बात करते, मुद्दे छेड़े की, अत्याचार नहीं होता, कि भेदभाव नहीं होता। अरे बताइए, बाबा साहब जी जयंती निकालने के बाद हत्या पेंशन क्यों नहीं मिलती? क्या कह रहे हो सर? जब बाबा साहब जी जयंती निकालने के बाद पेंशन क्यों नहीं मिलती? जब हमारे श्री गुरु रविदास महाराज जयंती निकालने के बाद पेंशन क्यों नहीं मिलती? उस टाइम तो हिंदू नहीं होते हैं, उस टाइम क्यों पेंशन मिलती है इन लोगों को? इनके महापुरुषों की जयंती निकालने गई है, इन्हें पेंशन मिल जाएगी। जब हमारे महापुरुषों की बारी आती है तो हमें पेंशन नहीं मिलती, तो फिर कहाँ के हिंदू आती है तो हमें तो कहाँ भेदभाव? मतलब आप ये कह रहे हैं कि परमिशन नहीं मिलती है? हमारी बारी आती है तो हम लोग SC ST में चले जाते हैं, और जब उन लोगों की बारी आती है तो हम हिंदू में आ जाएंगे। ऐसा क्यों होता है? किसी जयंती हो, कोई किसी की जयंती होती है तो उसे रैली निकालने की परमिशन होती है, आपको नहीं? बोलिए आप। ऐसा लगता है मीडिया और सरकार को कि जातिवाद खत्म हो चुका है। अगर जातिवाद नहीं है तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की मूर्तियां क्यों तोड़ी जाती? जातिवाद के आधार पर, जाति के आधार पर ही ना बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की मूर्तियां तोड़ी जाती है। बात चल रही थी क्रीमी लेयर और वर्गीकरण की, क्यों हो रहा है? मैं बस 2 ही बात कहना चाहता हूँ। अगर आप निचले स्तर को थोड़ा और ऊपर उठाना चाहते हैं तो भाई भाई में आपस में ना लड़ाएं। ठीक है, जातिवाद खत्म करें। सर क्या नाम हुआ आपका?
मेरा नाम परवेज खान है, जिला संगठन मंत्री आजाद समाज पार्टी बरेली। क्या कहेंगे जातिवाद को लेके या इन सब को लेके क्या कहेंगे? मैं एक शेर के माध्यम से अपनी बाड़ी को शुरू करता हूँ कि कांटों से खींच के मोहब्बत का ताज लाया हूँ, कांटों से खींच के मोहब्बत का ताज लाया हूँ, चंद्रशेखर आजाद हूँ, दबे कुचलों की आवाज लाया हूँ। बहुत बढ़िया। ये जो मुद्दा है जातिवाद का तो है ही है, आरक्षण का तो है ही है, उससे पहले हक और अधिकारों का है। और भाई की जो नीति है वो सिर्फ ये है कि सच्चाई की तरफ। जैसे जिस तरीके से मानवर काशीराम जी ने एक मैसेज दिया था, जिसकी जितनी हिस्सेदारी, जिसकी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। आज उस हिस्सेदारी को खत्म कर दिया गया है। मैं बात करना चाहता हूँ अपने सभी बहुजन समाज के लोगों का और अपने मुस्लिम समाज के लोगों का भी। जिस तरीके से बाबा साहब को मुस्लिम समाज के और दलित समाज के, बहुजन समाज के लोगों ने पार्लियामेंट में पहुंचाने का काम किया था मिल करके, मनवादी सरकारों ने उस वक्त भी पूरी चोटी जोड़ी का जोड़ लगाया था कि बाबा साहब पार्लियामेंट में ना पहुंचे। इसी तरीके से अगर मेरे बहुजन समाज के लोग भूल गए उस कड़ी को, तो फिर दोबारा हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष भीम आर्मी के चीफ आदरणीय माननीय एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी को नगीना लोकसभा से जो सांसद बना करके सब समाज के, सर समाज के लोगों ने, मुस्लिम, दलित, बहुत सारे समाज के लोगों ने आज फिर वही इतिहास को दोबारा दोहरा दिया। तो मैं फिर आपके चैनल से एक शेर के माध्यम से अपनी वाणी समाप्त करूंगा। सबसे पहले जो ये हमारा भारत देश है, ये एक गुलाब की कली है और इसको तोड़ने की कोशिश मत करो, क्योंकि युवा जाग चुका है, क्योंकि इन लोगों ने शिक्षा से पीछे कर दिया है। इसके दिल्ली के अंदर केजरीवाल शिक्षा का व्यवस्था बहुत अच्छे से चला रहे थे, उसके पीछे पड़ गए। ठीक है, उत्तर प्रदेश के अंदर भी शिक्षा की बात करते हैं अगर टीचर, तो उनको आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, इसका सर्वे, उसका सर्वे, इस चीज में लगा देते हैं। क्यों? क्योंकि ये सरकार चाहती नहीं कि ये पढ़ेंगे तो बढ़ेंगे। क्योंकि जिस तरीके से बाबा साहब ने मैसेज दिया था कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। अपनी बात को समाप्त करता हूँ एक शेर के हवाले से। जमीन अच्छी है, आसमान अच्छा है, जमीन अच्छी है, आसमान अच्छा है, हम अच्छे हैं तो सारा जहान अच्छा है, और तमाम मुल्कों में फैली हुई बर्बादी हमें फक्र है कि हमारा हिंदुस्तान अच्छा है। सर, जैसा कि आप लोगों ने देखा, यहाँ पे बात सिर्फ आरक्षण, बात सिर्फ जातिगत की नहीं है, बात उस दर्द की है जो उन्होंने 5000 वर्षों तक सहा। बात उस चीज की है, वो ये कह रहे हैं अभी भी कि जातिगत को हटा दो, जाति जनगणना भी मत करो, आरक्षण हटा दो, सब कुछ हटा दो, हम फिर भी वहां तक पहुंच के रहेंगे। बस हमें वो अधिकार मिलना चाहिए, हमें वो बराबरी मिलनी चाहिए। बस इतनी सी ही बात है जो वो अपनी बात आप तक पहुंचाना चाहते हैं। आपको कैसा लगा, आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। धन्यवाद।